दिनेश लाल यादव, जो कि निरहुआ के नाम से मशहूर हैं, का जन्म 2 फरवरी 1979 को गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के टंडवा गांव में हुआ। सरकारी स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा के बाद उनका पालन पोषण एक साधारण परिवार में हुआ। आर्थिक तंगी की स्थिति में भी निरहुआ ने अपने बचपन का अधिकांश समय कोलकाता में बिताया। पिता की छोटी सी नौकरी और झुग्गी बस्ती में रहकर बड़े हुए निरहुआ ने तमाम मुश्किलों के बावजूद B.Com की पढ़ाई पूरी की। उनका संगीत के प्रति प्रेम बचपन से ही प्रमुख था, जब वे भैंस की पीठ पर बैठकर गाने का आनंद लेते थे। अपनी औपचारिक यात्रा की शुरुआत निरहुआ ने 2003 में एल्बम निरहुआ सटल रहे से की, जिसने उन्हें समर्पित फैन बेस दिलाने में मदद की। इसके बाद 2006 में उन्होंने फिल्म हमका ऐसा वैसा न समझा से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म चलत मुसाफिर मोह लियो रे ने दर्शकों का दिल जीत लिया, लेकिन असली सफलता का दरवाजा 2007 में निरहुआ रिक्शावाला जैसे हिट फिल्मों के माध्यम से खुला, जिसने उन्हें जुबली स्टार बना दिया। बॉलीवुड में उल्लेखनीय किरदार निभाने के साथ साथ निरहुआ भी प्रोडक्शन में अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। उन्होंने 2009 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी निराहुआ एंटरटेनमेंट पॉवर्टी लिमिटेड की स्थापना की। इसके अलावा वह 2012 में बिग बॉस के साजन 6 में भाग लेकर भी चर्चा में आए। उनके करियर का एक अन्य दिलचस्प मोड़ तब आया जब उन्होंने 2019 में ALT बालाजी की वेब सीरीज हीरो वाडीवाला में अभिनय किया। इसके साथ ही निरहुआ ने राजनीति में भी कदम रखा। वह 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लड़े। 2022 में उपचुनाव में जीतने के बाद वे सांसद बने। व्यक्तिगत जीवन में निरहुआ ने 2000 में मनसा देवी से विवाह किया और उनके 3 बच्चे हैं। उनका परिवार मुंबई में बस गया है, जबकि उनकी पत्नी लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। उनके बचपन की करिश्मा कपूर के प्रति दीवानगी उनके जीवन का एक दिलचस्प पहलू है। आज निरहुआ भोजपुरी सिनेमा के सबसे महंगे कलाकारों में से एक हैं, जो अपनी फिल्मों के लिए 40 से 50 लाख तक की फीस लेते हैं। निरहुआ का बचपन सरल लेकिन खुशहाल था, जहां पिता की मेहनत ने निरहुआ को उनके सपनों की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा दी। 2003 का साल निरहुआ के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। जब वे अपने भाई मनोज तिवारी से मिलने मुंबई पहुंचे, तो एक मजेदार घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। मनोज तिवारी, जो तब भोजपुरी गानों के बड़े सितारे बन चुके थे, ने एक दिन मजाक में कहा, "तू भी गा के देख, आवाज तो अच्छी है।" इस कहावत ने निरहुआ को हिम्मत दी और इस प्रकार वह गाने के पहले मौके के लिए तैयार हो गए। मनोज तिवारी के प्रोड्यूसर ने निरहुआ की आवाज को पसंद किया और उन्हें उनके पहले गाने के लिए चुन लिया। गाने का शीर्षक था बुढ़वा में दम्बा, जो न केवल रिकॉर्ड किया गया बल्कि रिलीज होते ही गांव देहात में धूम मचा दिया। इस गाने के बाद निरहुआ का नाम और पहचान बनी। गाने के बोलों में निरहुआ शब्द ने उन्हें इस नाम से पहचाने जाने की शुरुआत दी। पहले गाने की सफलता ने निरहुआ के आत्मविश्वास को प्रोत्साहित किया। उन्होंने इसके बाद कई और ऑडियो एल्बमों में भाग लिया और कुछ वर्षों में ही वे भोजपुरी फिल्मों के एक प्रमुख हीरो बन गए। यह अद्भुत सफर न केवल निरहुआ के लिए बल्कि भोजपुरी संगीत के क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण रहा। उनकी मेहनत और समर्पण ने साबित किया कि अगर आप में प्रतिभा और संघर्ष करने की भावना हो तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। इस तरह दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने पैतृक गांव से लेकर बॉलीवुड के मंच तक की यात्रा की। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिश्रम, सही मौके और समर्थन से हम सभी अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। साल 2003 ने भोजपुरी सिनेमा में एक नई कहानी का आगाज किया। उन दिनों कोलकाता के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जब दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का नाम अनाउंस हुआ, तब वहां मौजूद हजारों दर्शकों की चीयर्स गूंज उठीं। यह उनका पहला स्टेज शो था और किसी भी कलाकार के लिए सबसे पहली परफॉर्मेंस बेहद महत्वपूर्ण होती है। बुढ़वा में दम्बा जैसे हिट एल्बम के बाद उन्होंने मंच पर कदम रखा, लेकिन क्या उन्हें पता था कि यह पल उनके लिए कितना खास होने वाला है? जब निरहुआ स्टेज पर पहुंचे तो उनकी घबराहट को आसानी से समझा जा सकता था। कभी बड़े दर्शकों के सामने परफॉर्म नहीं करने वाले इस कलाकार के हाथ माइक लेकर कांपने लगे। पहले गाने की पहली लाइन गाते गाते सुर बदलना उनके लिए एक चुनौती से कम नहीं था, लेकिन स्टेज पर खड़े एक कलाकार को अपनी कला का प्रदर्शन करना होता है, भले ही दिल में घबराहट हो। अचानक भीड़ में से किसी ने कहा, "अरे जोर से गाना, घर में नहीं है।" यह सुनकर निरहुआ हंस पड़े और उनकी घबराहट कम हो गई। उस पल ने उन्हें ऊर्जा दी।
उन्होंने फिर से जोश भरकर गाना शुरू किया और सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो गया। उस दिन का दर्शकों का प्यार उनके मन में विश्वास भरने लगा। उन्होंने अपना गाना पूरे जोश में गाया और अंत में दर्शकों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। जैसी प्रतिक्रिया एक कलाकार के लिए एक सपने के सच होने जैसी होती है। इस शो का असर निरहुआ के करियर पर गहरा पड़ा। इस पहली सफलता के बाद उन्होंने अपने अगले स्टेज शो में क्या कर दिखाना है, यह तय किया। वह जान गए कि वह दर्शकों को संभाल सकते हैं और इसी विश्वास ने उन्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। निरहुआ ने न केवल लगातार स्टेज शो किए बल्कि कई हिट एल्बम भी रिलीज किए। उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जुबली स्टार बना दिया। इस नगरपालिका में गूंजती निरहुआ की पहली बार स्टेज पर परफॉर्मेंस की कहानी एक प्रेरणा बन गई। 2006 में निरहुआ ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जब उन्हें फिल्म हुमका ऐसा वैसा न समझा में लीड हीरो बनने का मौका मिला। तब निरहुआ भोजपुरी म्यूजिक वर्ल्ड में एक सितारे की तरह चमक रहे थे। उनकी हिट एल्बम्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। निर्देशक राजकुमार आर पांडेय ने उनके गानों को सुना और सोचा कि यह देहाती अंदाज वाला युवक हीरो के रूप में बेहतरीन दिख सकता है। निर्देशक ने उनकी मासूमियत और देसी टोन को देखकर तुरंत उन्हें साइन कर लिया। पहली बार जब निरहुआ कैमरे के सामने खड़े हुए, वे घबरा गए। रोमांटिक सीन में उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा और आवाज कांपने लगी। इस स्थिति को देखकर निर्देशक ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, अरे निरहुआ, ये कैमरा तुम्हें काटेगा नहीं, आराम से बोल। ये इस एक वाक्य ने निरहुआ को साहस दिया और धीरे धीरे उन्होंने कैमरे के डर को दूर कर लिया। इस अनुभव ने उनकी आकांक्षाओं को और भी बल दिया। फिल्म हुमका ऐसा वैसा न समझा बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही, जिसके बाद निरहुआ को लगातार फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। समय ने पलटा खाया और कुछ ही वर्षों में वे भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार बन गए। इस सफलता ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इसके बाद 2012 में निरहुआ को अपने जीवन का सबसे बड़ा मोड़ मिला, जब उन्हें टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 6 में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर बुलाया गया। बिग बॉस में उनके आने से न केवल भोजपुरी दर्शकों का ध्यान आकर्षित हुआ, बल्कि उन्होंने पूरे भारत में अपनी पहचान बनाई। शुरू में उन्हें हिंदी बोलने में थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन उनके देसी हंसी मजाक ने दर्शकों का दिल जीत लिया। सलमान खान ने कई बार उनकी तारीफ की और कहा कि उनका दिल बहुत साफ है। इस शो में उनकी सच्चाई और शालीनता ने दर्शकों को प्रभावित किया और बिग बॉस के बाद निरहुआ की पहचान भोजपुरी सीमाओं से बढ़कर पूरे भारत में फैल गई। इस मोड़ ने उन्हें रीजनल स्टार से नेशनल स्टार बना दिया। अब उन्हें न केवल हिंदी टीवी शोज और रियलिटी प्रोग्राम्स बल्कि बड़े ब्रांड्स से भी ऑफर मिलने लगे। निरहुआ की कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि मेहनत और सच्चाई से भरी यात्रा कैसे एक अद्भुत सफलता की ओर ले जाती है। राजनीति में कदम रखना कभी भी आसान नहीं होता और दिनेश लाल यादव, जिसे हम निरहुआ के नाम से जानते हैं, ने साबित किया कि सफलता के लिए समर्पण और मेहनत की आवश्यकता होती है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरने के बाद उन्होंने आजमगढ़ लोकसभा सीट पर अपने कदम रखे। यह सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी और निरहुआ को अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी समर में उतरना था, जो कि एक बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। निर्दोष उत्साह के साथ निरहुआ ने गांव-गांव जाकर अपना प्रचार किया, संगीत और फिल्मों की अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाया, लेकिन उनकी पहली कोशिश सफल नहीं हो पाई। भारी अंतर से हार के बावजूद निरहुआ ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अनुभव को समझा और अपनी रणनीतियों को सुधारने का निर्णय लिया। इस हार ने उन्हें और अधिक मजबूत बनाया, क्योंकि उन्होंने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किए। 13 महीने बाद 2022 में उपचुनाव का मौका आया, जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया। इस बार बीजेपी ने फिर से निरहुआ को टिकट दिया। निरहुआ ने इस प्रचार में अपनी भोजपुरी स्टारडम का पूरा फायदा उठाया। लोगों के साथ संवाद स्थापित करना और स्थानीय मुद्दों को समझना उनकी प्राथमिकता थी। उनका दूसरा प्रयास सफल रहा और उन्होंने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को हराकर आजमगढ़ से सांसद बनना सुनिश्चित किया। सांसद बनने के बाद निरहुआ की जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ। उन्होंने संसद में भोजपुरी भाषा के लिए आवाज उठाई और किसानों तथा उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी। उनकी यह सोच थी कि वह फिल्मों के जरिए लोगों का मनोरंजन करते थे, लेकिन अब वह संसद के माध्यम से उनकी सेवा करेंगे। निरहुआ ने इस नए मोड़ में अपने कार्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, जो उन्हें एक सच्चे नेता बनाती है। निरहुआ का राजनीतिक सफर यह दर्शाता है कि जब सपने बड़े हों
और मेहनत करते हुए दृढ़ता हो तो सफलता निस्संदेह हासिल की जा सकती है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि संघर्ष में भी अवसर छिपे होते हैं और असफलता के अनुभव को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए।